साल 2006 में पीएफआई का गठन होता है। देश विरोधी कई गतिविधियों में शामिल होने के आरोप समय समय पर उसके ऊपर लगते रहते हैं। हर बार उसको बैन किए जाने की मांग होती है, लेकिन नतीजा जस के तस। अब सवाल ये उठता है कि अगर पीएफआई को लेकर सबूत सामने आते हैं तो फिर कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं की जाती। अभी तक पीएफआई के 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, लेकिन क्या पुलिस यहां पर भी हवा में तीर चला रही है? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनको लेकर दंगल में हम चर्चा करने वाले हैं। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। अनुराग भदौरिया जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आपको टीवी स्क्रीन पर असीम वकार साहब दिखाई दे रहे हैं, जो प्रवक्ता हैं एआईएमआईएम के। शांतनु गुप्ता, आप ऑथर हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंबर जैदी कुछ ही देर में हमारे साथ एक्टिविस्ट, वो भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। संगीत रागी, पॉलिटिकल एनालिस्ट और आरएसएस के जानकार भी हमारे साथ मौजूद हैं। सूफी मोहम्मद कौसर मजीदी साहब, जो कि नेशनल प्रेसिडेंट हैं सूफी कंका एसोसिएशन के। कौसर माजिदी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत आपसे ही करते हुए अनुराग भदौरिया जी, क्या वक्त आ गया है कि अगर पीएफआई के लोगों के खिलाफ सबूत इस पूरे मामले में मिलते हैं तो फिर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए? क्योंकि हर बार पीएफआई के लोगों पर आरोप तो लगते हैं, लेकिन उस तरह की कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आती। अगर कानपुर मामले में ठोस सबूत पुलिस के हाथ लगते हैं तो क्या होना चाहिए पूरे मामले पर? देखिए चित्रा जी, इसके पहले भी जब हाथरस कांड हुआ था तब भी इन्होंने पीएफआई का कनेक्शन खोज लिया था, ट्रांजैक्शन भी खोज लिए थे, कुछ अरेस्टिंग भी हो गई थी। फिर क्या हुआ बता पाएगा कोई? ये सरकार को लगता है पीएफआई अगर देश के हित में काम नहीं कर रही है, देश विरोधी गतिविधियों में है, तो सरकार कार्रवाई क्यों नहीं करती? सवाल ये है। सवाल को समाजवादी पार्टी के नेता तो उनको नजर आ जाएंगे, लेकिन उनको वो जो राष्ट्र विरोधी लोग हैं, कई बार टीवी डिबेट पे हमने सुना है लोग तरह तरह की बातें करेंगे, लेकिन अगर पीएफआई आपको लगता है कि देश के राष्ट्र के खिलाफ है तो क्यों नहीं आप कार्रवाई करते? किसने आपको रोका? किसने रोका? क्या आपको नहीं रोका ना? क्योंकि ये सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये कार्रवाई में विश्वास नहीं रखती, ये परसेप्शन बनाने में विश्वास रखती है, ये माहौल बनाने में विश्वास रखती है। केवल माहौल बनाने और परसेप्शन बनाने का ही काम किया जाता है क्या? बात पूरी हो जाए मेरी। हाँ ठीक है सर, एक एक करके क्रॉस क्वेश्चन लेंगे। 6 लोग मौजूद हैं, ठीक है। अब लंबी चौड़ी बातें करेंगे तो सर दिक्कत हो जाएगी ना अनुराग जी। शुरुआती कॉमेंट आपका हो गया है, मैं जवाब ले लेती हूँ। अरे 15 सेकंड से ज्यादा बोल चुके हैं आप, लेकिन बोल लीजिए जल्दी से। 2 लाइन में जल्दी। मैं कह रहा हूं ये जो भारतीय जनता पार्टी के, चूंकि इसका पुलिस सिस्टम फेल हुआ है, इसका इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट फेल हुआ है, इनका गृह मंत्रालय फेल हुआ है, तो अपनी कमजोरी को नहीं देख रहे हैं, ये दूसरों पे कमजोरी झांकने, अपनी कमियों को छिपाने के लिए पीएफआई पर आरोप मढ़ा जा रहा है क्या संगीत रागी जी? ठीक है चित्रा जी, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि पीएफआई जो है वो सिम्मी का रूपांतरित रूप है। यदि आप उनके ऑफिस बियरर्स को देखेंगे और उनके ऑब्जेक्टिव को पढ़ेंगे तो सिम्मी जिस प्रकार से भारत में एक इस्लामिक राष्ट्र एना केना प्रकारे न सारी ताकत के बल पर और सारे हथकंडों को अपनाकर करना चाहती थी, वही उद्देश्य पीएफआई का है। एक दूसरी बात, पीएफआई के बारे में ठीक है, आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ आप कह रहे हैं कि हर जगह वो ढूंढ देती है। क्या केरला की सरकार, जो वामपंथी सरकार है, उसने पीएफआई के पीछे नहीं देखा? क्या केरला की सरकारों ने और कांग्रेस पार्टी ने पीएफआई के बारे में नहीं बात कर लो? देखिए सुनिए, देखिए सुविधा की राजनीति सबके लिए हो जाती है, यही पीएफआई है। केरला में सुनिए मेरी मित्र, सुन लीजिए मेरे मित्र, केरला ने आपके बीच में मैं ही बोला था, केरला में यही कांग्रेस समाधान हो जाएगा। दिक्कत यह है कि जब उत्तर प्रदेश की बात होगी तो आप अनुसार एक एक करके अपनी बात रख लेंगे, एक एक करके अपनी बात रख लेंगे। ठीक है, एक बार उनकी बात हो जाने दीजिए। ठीक है अनुराग भदौरिया जी, ठीक है, उनको बोलने तो दें आप। दूसरे स्टेट का भी नहीं, ठीक है, एक बार उनकी बात हो जाए उसके बाद बोलेगा। अनुराग भदौरिया, ये गलत बात है, ये बहुत गलत बात है। हम अपनी आप बात प्लीज अनुराग भदौरिया जी, आप अपने टर्न पे आप बोल लीजिएगा, आपके पास बहुत समय है। मेरा ये सिर्फ कहना है, कांग्रेस पार्टी जो है वो कर्नाटक में मुसलमानों को वोट के लिए पीएफआई के साथ खड़ी हो जाती है। आप मुसलमानों के साथ इसलिए खड़े हो जाते हैं, शफीकुर रहमान वर्ग जैसे लोगों के साथ खड़े हो जाते हैं, जो लोग नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलते हैं उनके साथ आप इसलिए खड़े हो जाते हैं। तब लगता है कि आपको मुसलमानों का वोट चाहिए, तो आप सुविधाजनक राजनीति के लिए आप पीएफआई के पक्ष में के खिलाफ आप बोलने से भी डरते हैं। कानपुर दंगे में कौन शामिल है उसमें बोलने में आपके मुंह में दही अटक जाता है। अरे साहब, थोड़ा सा अटक रहा है, राजनीतिक साहस दिखाइए, देश की साहस दिखाइए। बोलिए, उत्तर प्रदेश की पुलिस और सरकार जिम्मेदार है, बोलिए। आपके मुंह में दही जम गया क्या? सर, बर्फ जम गई।
सर बोलिए ना। भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार से पूछा है कि पीएफआई क्या आप बैन करने के लिए सोच रहे हैं, और मुझे जहां तक जानकारी है कि भारत सरकार के वकील ने कहा है कि ऐसा भारत सरकार सोच रही है। क्या आप एक पॉलिटिकल पार्टी से हैं, मैं एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे हूं, तो मैं किसी सरकार राजनीतिक विश्लेषक तो नाम है आपका। ठीक है।